चाहता है बच्चों की कसम खाकर गद्दी पर बैठने वाला बेटा बने। सब चाहते हैं गद्दी छोड़कर पिता की बात मानने वाला बेटा बने। चाहते नहीं चाहते सब, जब बच्चों की कसम खाकर गद्दी पर बैठने वाला बेटा बनाना है सबको। अरे भाई बताओ तो सही, सबको चाहिए ना राम जैसा बेटा पैदा हो कि पिता की बात रखने के लिए सत्ता को छोड़कर वनवास चला जाए। चाहते हैं ना? तो बोलो सियापति रामचंद्र की। ये हुई ना दमदार लोगों की दमदार बातें। मैं यहाँ पर माननीय सुरेश जी, हमारे पूर्णकालिक संघ के प्रचारक और विभिन्न पदों पर विद्यार्थी परिषद काल में मुझे सींचने का काम जिन्होंने किया, सौभाग्य वो यहाँ पर है। इसके लिए भाई राजपाल जी को मैं बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक और जोरदार ताली तो बजा दो भाई, ऐसे नहीं। रमेश विदुड़ी बेटा है, मत बजाओ उसके लिए। नेताओं का तो विश्वास ही खो दिया। फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ से इको फ्रेंडली दशहरा मनाया गया। इस कार्यक्रम में सांसद रमेश विधुड़ी जी, सुरेश जैन जी, राजपाल सिंह, आचार्य भगवत दयाल जी शामिल हुए। और भाई राजपाल जी निवेदन करता हूं कि पुष्पमाला के द्वारा हमारे दुआ साहब का भी स्वागत हो। जिन जिन लोगों ने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और अपना सहयोग दिया है, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सारी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे शांतिपूर्वक आपने इस कार्यक्रम को बढ़ाया, कार्यक्रम की रक्षा करी, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आपके बीच में श्री राम जी का तिलक हो रहा है। हरे आमा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनु भृव्यसे महे देवहितं जदायुः। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सुरेश जैन साहब हमारे इस कार्यक्रम की नींव, हमारे इस कार्यक्रम के जो इंजन है, हमारे कार्यक्रम के जो पूरे रडार है, भाई राजपाल जी, आप भी एक बार तिलक करके, और ये आज जो मजमा लगा हुआ है, जो ये भीड़ लगी हुई है, ये आपका प्रेम, आपका सौहार्द, ये बहुत ही गर्व की बात है। सामने तिरंगा है, तिरंगा है। हम लोग हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अरे रावण, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। ये रावण जो है ये थर थर कांप रहा है। रावण, आज रावण का सरमूल नाश होगा, रावण का सरमूल नाश होगा। देखिए, आज आपको एक विचित्र घटना बताते हैं। आपको पता है हमारे इस क्षेत्र पे प्रभु की कितनी कृपा है, इस क्षेत्र पे प्रभु की बहुत कृपा है। आज सुबह बारिश जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश रही आज कुछ ही किलोमीटर पे। पर यहाँ पर प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ पर जो है इंद्रदेव ने अपना जो है रुख बदल लिया। इंद्रदेव ने यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी हवाएं चलाई, बड़ी अच्छी चीजें चलाई, और यहाँ पर हमारे गुरुजी की कृपा से ऐसे मंत्रोच्चारण रहे कि आज यहाँ पर जो है कोई भी बारिश की बूंद नहीं रही।
हमारे पास कई जगह से फोन आ रहे थे आसपास से कि आपने क्या व्यवस्था की है, क्या चीज की है, पर ये लगता है यहाँ पर हमारे पास जो जयकारा बोलेगा उसको सभी को इस परम भूमि का यश प्राप्त होगा। हर हर उसकी हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग जो बस स्टॉप के पास पीछे खड़े हैं, आप व्यवस्था बनाएं, ग्रिल के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दें, आराम से रहें, व्यवस्था बनाएं। और दिल्ली पुलिस के लोगों से, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनसे है कि व्यवस्था में ध्यान रखें। तो देखना है, बुजुर्गों को देखना है और व्यवस्था का सम्मान करना है। हमारे को देश की रक्षा के लिए ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर तिरंगा हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर तिरंगा है। सब लोग खड़े होके जय हिंद का नारा लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सब लोगों के अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, ये एनर्जी कम नहीं करनी। जो लोग अपनी सीटों से खड़े हुए हैं सबका ध्यान रखेंगे। आप देखिए, हम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा के अंदर रहना है। मर्यादा हमें सिखाती है समाज में कैसे चलना है, समाज में कैसे कार्य करना है, परिवार में कैसे रहना है और कैसे राम राज्य लेके आना है। ये रावण जो है, आप जानते हैं रावण कहाँ है? रावण कहाँ है बच्चे? रावण कहाँ है? रावण कहाँ है? रावण कहाँ है? रावण हमारे सबके अंदर होता है बेटा, रावण हमारे अंदर होता है। जब हम अपने मम्मी डैडी की बात नहीं मानते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बहुत शैतान हो गया। तो हम लोग अपनी बातें सबकी मानेंगे, अपने अंदर के रावण को मारेंगे और अपने अंदर को हम राम जगाएंगे, हम किशन कन्हैया को जगाएंगे, हम सीता मैया को जगाएंगे, हम भोले शंकर की जय बोलेंगे। आज देखिए हमारे बीच में ये जो पात्र है, शंकर के जय शंकर के रावण, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक रावण की सेना आ रही है, आप सबसे आग्रह थोड़ा सा पीछे हो जाए। हमारी बहनें लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। कटी में पीताम्बरी, गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला। आ जानी चाहिए। श्री दुआ साहब भी श्री रमेश जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। भौजी साथ दो, थोड़ा साथ दो। जय श्री राम। मैं माननीय जयसिंह चौधरी जी से आग्रह करूंगा, श्री रमेश भिदुड़ी जी का पगड़ी पहना करके अभिनंदन कराएंगे। हमारी कमेटी के भाई पवन शर्मा जी, पंडित भगवत दयाल जी, भारत विकास परिषद के संगठन महामंत्री श्री सुरेश जैन साहब ने भी हम सबको आश्वासन दिया
पवित्र भूमि का नाम दशहरा मैदान एवं यज्ञशाला होगा। जय 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 श्री राम। यहाँ पर दैनिक यज्ञ और हवन होगा और वर्ष में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे इसी भूमि पर होंगे और प्रतिवर्ष इस बुराई के प्रतीक का यहाँ पर दहन होगा। इसलिए इस पवित्र भूमि को आज सुरेश जैन साहब ने अपने कर कमलों के द्वारा और पवित्रता प्रदान करी है। मैं उनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद और मैं सातवां आस्था को प्रकट कर रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखा रहे हैं। आज यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश वासियों के माध्यम से इतना बड़ा भव्य आयोजन दशहरे का किया जा रहा है, जिसमें लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े, लोगों के अंदर धर्म की आस्था बढ़े। आज समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनका अंत करने के लिए हम सब शपथ लेना चाह रहे हैं। हम माननीय विंग कमांडर चड्ढा साहब के नेतृत्व में यह इको फ्रेंडली दशहरा मना करके पॉल्यूशन के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ करके और लोगों के स्वच्छ जीवन, स्वच्छ सोच और एक सरल जीवन की पद्धति को अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। जो गेस्ट हैं वो भगवान राम के पथ पर चलें, लोगों के अंदर वो भावना आनी चाहिए धर्म के प्रति और अधर्म का विनाश होना चाहिए। लोगों में वो भावना होनी चाहिए धर्म के लिए कि धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन धर्म को कभी झुकने नहीं दी। जय श्री राम। 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 सुरेश जैन जी, जिनके कार्यक्रम के बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी और एक हमने छोटा सा संपर्क किया और वो हमारे बीच में हाजिर है। उनका मार्गदर्शन हर क्षेत्र में हमें मिलता रहता है और सेवा समर्पण का जो उन्होंने बताया है वो तो अद्भुत है। आज हम चाहेंगे कि वो अपने मुख से एक अपना परिचय जो जनता यहाँ पर करती है, जिनको पता नहीं है किस तरह से अपने क्षेत्र में करना चाहिए, किस तरह से एक छोटी सी चीजों को करना चाहिए, उसको एक छोटे से उद्बोधन के बाद में से सम्मिलित करें। आज दशहरे के दिन रामलीला करते हुए इतने थोड़े समय में ईस्ट ऑफ कैलाश के और आसपास के सभी कार्यकर्ताओं ने, बंधुओं ने भगवान राम का इतना सुंदर नाट्य किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज अच्छाई की बातें आ रहे हैं और ऐसे समय में इस मैदान में, जिस धरती पर ये आज रामलीला हुई है, पहली बार जो ये रामलीला का मंचन हुआ है, मैं यहाँ के वासियों को ये कहना चाहूंगा कि इस मैदान को एक धार्मिक स्वरूप देकर के रामलीला मैदान घोषित किया जाए और यहाँ पर एक स्थायी मंच बना करके भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम जो हो सकते हैं वो करें। वो यज्ञ भी है, वो किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम इस मैदान में करें। किसी भी प्रजाति विधर्मी इस जमीन को हड़पने का प्रयास ना करें, इसलिए पूरा समाज और वो भी हिंदू समाज यहाँ का आसपास का इस रामलीला मैदान की रक्षा, सुरक्षा और इसका विकास करने के लिए तत्पर रहें। मैं भारत विकास परिषद की ओर से ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ के आयोजकों को जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, हम वो मदद करेंगे। चाहे वो सरकारी मदद है, चाहे वो आर्थिक मदद है, चाहे वो कार्यकर्ताओं की मदद है, जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी वो मदद हम करेंगे। और इस मैदान को एक बहुत सुंदर पार्क और मैदान दोनों बना करके यहाँ पर हिंदू समाज के लिए जो आसपास में कोई स्थान नहीं है, उस स्थान को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। ये राम सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने हमारे लोग हैं वो आपसे चाहते हैं कि हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़े जिससे हमारा देश जो है विश्व के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ बने। पहले तो मैं ये कहूंगा कि हर साल यहाँ पर होली का दहन और रामलीला
ये हर वर्ष होगी। अब कोई ये दिक्कत नहीं आएगी। राजपाल भाई यहाँ पर हमारे और भाजपा के नेता हैं, बहुत मेहनती हैं। बचपन से जब वो पढ़ते थे तब से मैं उनको जानता हूं। वो बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनको ये जिम्मे दिया है कि ये मैदान हिंदू समाज के उत्सवों के लिए हर साल का हर समय उपयोग हो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज मैंने देखा कि यहां आसपास में ऐसे वंचित समाज के बहुत सारे लोग हैं, गरीब बंधु बहनें बहुत सारे बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। उनके लिए एक छोटा सा चिकित्सालय जहां पर ब्लड टेस्ट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, इस प्रकार का एक डायग्नोस्टिक सेंटर और जहां उनका इलाज हो सके ऐसा एक डॉक्टर, और अनीमिया जो हमारी यहाँ बेटियां बहनें माताएं इतनी गरीब संख्या में इतनी बड़ी संख्या में आई, वो अपना टेस्ट प्रकार से ब्लड टेस्ट करवा सकें, ये सुविधा हम बहुत जल्दी राजपाल भाई के साथ मिलकर के इसकी योजना करते हुए इस क्षेत्र में बनाएंगे, और जिसके कारण से हमारी यहाँ की भारत विकास परिषद की शाखा ये सेवा का कार्य कर सके। मेरा यहाँ आने का हेतु यही है कि यहाँ पर एक सेवा का कोई केंद्र जो यहाँ की आम जनता की मदद कर सके, आम जनता का सहयोग कर सके, ये मैं आज घोषणा करता हूँ। ऐसा है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारों को और बहुत सारे काम हैं। केजरीवाल जी को विशेष रूप से फट्टे मारना, इधर उधर वो करना, वो बहुत सारे काम है, उसकी चिंता नहीं करो। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सेवा के कार्यकर्ता हैं, सेवा करेंगे। आज मैं देख करके दंग रह गया हूं। इस समाज में यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश के आसपास हजारों की संख्या में इतने परिवार हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा नहीं दे सकते। इसलिए एक छोटा सा ऐसा चिकित्सालय, एक ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर, ऐसा एक लैब हम यहाँ प्रस्तावित करेंगे और उसका ठीक से प्रारंभ करेंगे। भाई राजपाल जी, आपसे भी निवेदन है, 2 शब्द। जैसा माननीय जैन साहब ने आदेश किया है कि यहाँ पर गरीब और दबे हुए कुचले समाज के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ऐसा हम लोग 3, 4, 5 डिस्पेंसरी हमने अपने कार्यकाल में यहाँ खोली हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। पहला देश का फिजियोथेरेपी सेंटर किसी निकाय के माध्यम से बना है, वो इस क्षेत्र में बनाया है। हमने डेंटल का एक डिस्पेंसरी यहाँ चला रहे हैं, आयुष की एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं, होम्योपैथ की एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं, आयुर्वेद की एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं, और भी जो सेवा का काम माननीय जैन साहब के आदेश होगा हम उसको गति देंगे, और समाज की सेवा करना निरंतर हमारा काम है। इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है कि गीता जी जो है ये जब से, अभी तो सीनियर सिटीजन को छुआ नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, हम दशकों से साथ हैं, वो इस समाज में सीनियर सिटीजन ना होने के बावजूद बचपन से अपने गृहस्थ आश्रम के साथ में, अपने वानप्रस्थ आश्रम के साथ में, अपने यूथ में और हर समय से हमें प्रेरणा देती रहती है और कुछ ना कुछ समाज के लिए कार्य में कार्यशील रहती है और हमारी प्रेरणा शक्ति है। आज हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए जो कार्यक्रम है ये सीनियर सिटीजन फेडरेशन के माध्यम से हुआ है जो ईस्ट ऑफ कैलाश में है। इन्होंने अभिभावक की तरह से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पर आई थी, उनका ध्यान रखा, उनके लिए व्यवस्था की। और आप लेके चलिए, हम ये खुद व्यवस्था नहीं कर सकते थे। अगर हमारे पास में हमारा अमर कॉलोनी थाना और ये जो जांबाज हमारे जो साथी हैं आज हमारे यहाँ ये नहीं होते तो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग आभारी हैं अपने डीसीपी महोदय ईशा पांडे जी की, हमारे थाने के एसएचओ प्रभारी प्रदीप रावत जी, हमारे एमपी साहब जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि कुछ भी हो जाए हमें ये राम का जो कार्य है, जो हमें मर्यादा रखने के लिए ये कहता है, उसके कार्यक्रम को कोरोना के बाद में जरूर करना है। भाई राजपाल जी वो तो शुरू से ही हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने हर तरह से हमें सहयोग दिया और आसपास कई तरह के दानवीर खुद उठ के आए, हमारे पास आए और व्यवस्था को भी संभाला और मंच के नीचे ही बैठे रहे और उन्होंने हमें गाइडेंस दी। हमारे सीनियर सिटीजन के फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वीके पॉल जी, संदीप आमला जी, मुकेश गोयल जी और जय सिंह चौधरी जी,
जो हमारे साथ दिन और रात यहाँ पर लगे रहे, और हम उन सब का आभारी करते हैं। मैं अब चड्ढा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बुके देकर हमारे जाबाजों को, संदीप आमला जी, गीता त्यागी जी, आप बुके देके आप इनका स्वागत करें। मैं मुकेश गोयल, ईस्ट कैलाश निवासी, सीनियर सिटीजन का जो फेडरेशन बनाया है, ये विंग कमांडर चड्ढा जी के नेतृत्व में बनाया हमने। वीके पाल साहब, पवन शर्मा जी, आमला जी, इसके गीता त्यागी जी, एक सुरेश कटारिया जी, ये सब लोग, और बीडी वर्मा जी, जिनके सहयोग से हम ये लोग चला रहे हैं संस्था। और हम इसमें हर तरह से सीनियर सिटीजन का ध्यान रखे जाएंगे, और इसको कुछ हम अलग हटके करेंगे। जो पहले सीनियर सिटीजन चल रहे हैं वो बहुत तरह के अलग रोग हैं, हमने कुछ अलग करके देखना है। ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन के कई बार कहते हैं घुमाने ले जाओ, तीर्थ यात्रा ले जाओ, हम कुछ इसमें अलग हटके करेंगे। बाकी इसके बारे में विंग कमांडर चड्ढा जी प्रकाश डालेंगे। जैसा अभी मुकेश गोयल जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि ये फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन ईस्ट ऑफ कैलाश एक यूनिक, अनूठा एक फेडरेशन है, बिकॉज इसमें हम सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के सब ब्लॉक्स के, गढ़ी के, संत नगर के, उनके लिए तो काम करेंगे ही करेंगे जो भी उनको चाहिए होगा, बट वरिष्ठ नागरिकों को भी हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या गिव बैक कर सकते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं। तो हम अभी बड़ी जल्दी अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भारत विकास परिषद के साथ मिलकर एक MOU साइन करेंगे। उसमें हम ऊर्जा को मिलाएंगे, उसमें हम वेलनेस, हेल्थ एंड यू एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलाएंगे। जितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, समूह हैं, उन सबको मिलाकर हम इस एरिया को, ईस्ट ऑफ कैलाश को एक आइडियल रोल मॉडल पूरे दिल्ली के लिए बनाएंगे। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, इको फ्रेंडली, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का बात होगी, उसमें जो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात होगी, हम उसको कम करेंगे। उसमें जो लोगों की जो हेल्थ के विषय में जो थोड़ा बहुत हमारे से हो सकेगा वो करेंगे। एक पूरे ईस्ट ऑफ कैलाश क्षेत्र को हम एक ऐसा आइडियल क्षेत्र बनाएंगे। ये इसका एक अनूठा एक हमारा जो टारगेट रहेगा। आप एक ही नहीं मैं पकड़ विंग कमांडर चड्ढा साहब जी के नेतृत्व में हमने जो फेडरेशन बनाई है, ईस्ट ऑफ कैलाश के ABCG सब बहुत बड़े सर्कल ने, सब ने मिलकर विंग कमांडर चड्ढा साहब जी के नेतृत्व में हमने फेडरेशन बनाई है सीनियर सिटीज़न के लिए। यहाँ सीनियर सिटीज़न से उन लोगों से मतलब है जो एक उम्र दराज, जिनके हम उनके जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है ज़िंदगी भर का, उस एक्सपीरियंस से हम कुछ गेन करें, आगे आने वाले बच्चों को वो संस्कार और वो दे सकें। और सीनियर सिटीजन्स की हम हर तरीके से, चाहे वो फिज़िकली उनकी सेवा हो या उनका मेंटली विकास हो, उसको हम अपने उसमें इस्तेमाल कर सकें, हर अच्छाई में इस्तेमाल कर सकें। और उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम सब मिलकर पूरा योगदान देंगे। जैसे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उनको फिज़िकली ज़रूरत हो, उनको हमारी किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारा एक ग्रुप है जो सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, इतना कुछ करना चाहता है कि उसके लिए हम सब एकदम तत्पर हैं और कुछ ना कुछ उनके लिए इतना कुछ अच्छा करेंगे कि एक समाज के लिए मिसाल हो।
इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने ये सोच कर ये फेडरेशन बनाई है और मुझे भी उसमें एक पार्ट रखा है ताकि मैं भी उनके साथ इस शुभ काम में भागीदार बन सकूं, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सीनियर सिटीज़न के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ये क्योंकि कई बार क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट सबके मन में एक बात आ जाती है कि शायद हम रिटायर हो गए। ये नहीं, वो जिम्मेवारियों से रिटायर हुए हैं, अब उनकी और बड़ी जिम्मेवारियां जो समाज के प्रति, इसके लिए उनके मन को जागृत करना है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से अब घर के अलावा समाज के काम आए और उसमें हम उनका सहयोग देकर, उनका सहयोग लेकर इस समाज को एक खूबसूरत मोड़ में, एक समाज को एक खूबसूरत बगीचा बनाने चाहते हैं। उनकी हर तरीके से, कहीं उन्हें घूमने जाना हो वो है बनवासी, ये कोई विद्वानों की सभा नहीं है, ये रण का मैदान है। अब यहाँ रण की बातों से रण नहीं होता, जब तलवारों से और शस्त्रों से युद्ध होता है। देखिए श्री राम जी युद्ध के लिए राम रावण युद्ध का आप आनंद लीजिएगा। एक एक करी शीश उतारी, एक एक वन बाई वन एक एक शीश राम जी उतारते रहे, लेकिन रावण का तब भी बंद नहीं हो रहा था। एक एक करी शीश उतारी, तब ही दसाना मेरा धोन भारी, तब मेरा धोन भारी। विभीषण जी ने आकर के राम जी के कान में कहा, विभीषण जी ने आकर के राम जी में कहा कि इनकी नाभि में अमृत है, और जब तक है प्रभु श्री राम आप इनकी नाभि में बाण नहीं मारोगे तब तक इनका वध नहीं होगा। और जैसे विभीषण जी आगे बताते हैं, भगवान श्री राम ने वो बाण जो है रावण की नाभि में चलाया। करी संहार रणत राव रे, ना भई कर हो कुलत पर पावने। और राम जी ने एक सर का संहार करके और रावण की नाभि में बाण चलाया, और जैसे रावण की नाभि में बाण चलता है और रावण धराशायी हो जाता है। बोले श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार हमारे बीच में आपने रामलीला के माध्यम से काल बत माया जैसे, यूं काल बस माया जैसे। और मेघनाथ का वध होता है। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर विजय प्राप्त करी। बोलो जय श्री राम। जब लंकेश को इस बात का मालूम होता है कि मेघनाथ के वध हो गया, तो वो हर हर महादेव करता हुआ और राम जी को ललकारता है। उधर मंदोदरी उनको समझाती है कि नहीं, राम कोई साधारण नहीं। आवाज करो। अब मनीष सिसोदिया आ गया है सांबा। अब इस केजरीवाल का अंत होगा रावण रूपी का। देखिए, ताली बजा करके ऐसे दुष्टाचारी पापी को अंत करने के लिए
स्वयं भगवान राम के रूप में यहाँ का बच्चा बच्चा पहुंचा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नंबर लग गया है इस पाखंडी पापी का। लगाओ इस केजरीवाल को भी जल्दी, बहुत देर से खड़खड़ा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसे पापी है जो कितनी माता और बहनों के सुहाग को लूट खा गया इस शराब की नीति में। देखिए, बहुत आपके सामने पहले आगे गुरुजी आगे फिर से ये देखिए। अच्छा, अभी पहले कुंभकर्ण सत्येंद्र जैन का नंबर है, कुंभकर्ण का। लगाओ ताली। जय जय श्री राम। लगाओ लगाओ ये संजीव जैन जी, जैन जा रहे हैं।